नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे बेहद खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। एक बार फिर हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी सड़कों पर हैं। दरअसल प्रदेश के कर्मचारियों ने आज करनाल में एकजुट होकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कर्मचारियों को तो रोक लिया। रोडवेज कर्मचारियों ने कहा कि वो प्रदेश भर में बसों की संख्या न बढ़ाने, पुरानी पेंशन बहाल न करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का न करने और अन्य सभी विभाग और कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में हरियाणा की आवाज में सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर कब पूरी होगी रोडवेज कर्मचारियों की मांगे और रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन कितना जायज है। तो आज इसी मसले का, इसी टॉपिक का, इसी सब्जेक्ट का हमने चयन किया है। इसी सब्जेक्ट को हमने चूज किया है ताकि आपके सामने रोडवेज कर्मचारियों की ये मांगे हैं वो भी सामने आए और ये भी हम आपको बता सकें कि रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार का रुख क्या है। तो आप इस टॉपिक पर अपना ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 0124-482-9011 पर आप कॉल कीजिए, अपनी राय दे सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले हमने एक आंगनबाड़ी वर्कर्स का हेल्पर यूनियन का मसला भी उठाया था और आंगनबाड़ी वर्कर्स भी सीएम आवास के बाहर धरना दे रही थी। हालांकि उनको कमोबेश 100 दिन के आसपास का समय हो गया है प्रदेश भर में प्रदर्शन करते हुए, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। हालांकि सरकार ने कुछ मांगों को मान लिया है, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मचारी चाहती हैं कि सरकार हमसे बातचीत की टेबल पर आमने सामने आकर आके बात करे, लेकिन वो मसला भी सुलझ नहीं पा रहा। वो मसला सुलझता वो बात की बात है, लेकिन एक और मसला यहां पर सामने आ गया कि रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। आज ही यह खबर सामने आई कि सीएम निवास के बाहर रोडवेज कर्मचारी पहुंचना शुरू हो गए थे। लगातार रोडवेज कर्मचारियों का काफिला आगे बढ़ रहा था, लेकिन पुलिस कर्मचारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को जैसे ही इस संबंध में सूचना मिली, इंफॉर्मेशन मिली, तो तुरंत वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई और बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारियों को वहां पर तैनात कर दिया गया ताकि रोडवेज कर्मचारी सीएम आवास के बाहर ना पहुंच सके। यानी कि सीएम आवास के बाहर पहुंचने से पहले ही रोडवेज कर्मचारियों को पुलिस अधिकारियों ने रोक दिया। एक तरह से यह भी कह सकते हैं कि रोडवेज कर्मचारी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी आमने सामने आ गए थे और जब रोडवेज कर्मचारियों को रोका गया तो रोडवेज कर्मचारी और ज्यादा आक्रोशित हो गए और वहां पर ही रुककर नारेबाजी करने लगे, सरकार विरोधी नारे लगाने लगे, अपना जमकर आक्रोश भी जाहिर करने लगे। तो उनकी मांगे यह है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, 2016 की ई पॉलिसी को रद्द किया जाए और उनके कर्मचारियों को भी बहाल किया जाए। तो यहां पर हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी नजर में, आपकी दृष्टि में रोडवेज कर्मचारियों का यह प्रदर्शन कितना जायज है। बहादुरगढ़ से हमारे दर्शक राहुल जुड़ गए हैं। राहुल, आपका इस टॉपिक पर क्या सोचना है? सर, ये मैं कहना चाहूंगा कि सरकार से सभी दुखी है, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, हर कोई धरना दे रहा है। दिन आप हरियाणा न्यूज के माध्यम से मैं देखता हूँ, कभी आंगनवाड़ी वर्कर धरना दे रही होती है, तो कभी बस कर्मचारी, कभी रोडवेज कर्मचारी, तो तरह तरह के कर्मचारी जो है धरना दे रहे होते हैं। तो इस सरकार में कहीं ना कहीं ये कमी है, या जिस तरीके से इसको टाल भी दिया जाता है कि विपक्ष द्वारा धरना करवाया जा रहा है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो धरना तो देंगे लोग। और इनकी जो मांगे है, क्योंकि जिस तरीके से कल भी जो है मैं पढ़ रहा था खबर, पीएफ में कटौती की गई है, तो तमाम जो है लोगों की आय है वो कम हो रही है और महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, सरकारी नौकरी है नहीं। तो इस तरीके से अगर धरने आ रहे हैं तो इसका समाधान सरकार को निकालना पड़ेगा। केवल इस तरीके के आरोप लगा देना कि विपक्ष की तरफ से जो है ये धरने करवाए जा रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से लाजमी नहीं होगा। अगर इनकी जो भी जायज मांगे है वो मानी जाए। अगर जो नाजायज है, जिस पर जो है बोझ बनता है, अगर अर्थव्यवस्था पर बोझ बनता है या सरकार पे कोई बोझ बनता है आर्थिक तौर पर किसी तरह का, तो वो ना मानी जाए। लेकिन जायज मांगे तो मेरे हिसाब से माननी चाहिए, क्योंकि किसानों का भी इससे पहले प्रदर्शन 1.5 साल तक चला था। तो ऐसे तमाम जो प्रदर्शन मैं कोरोना के समय से देखता आ रहा हूँ, कहीं ना कहीं कमी रही है कि जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और उस कमी को सरकार को पूरा करना होगा।
ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपना ओपिनियन देने के लिए। और हमारे दर्शक ज्वाला प्रसाद भी जुड़ गए हैं। ज्वाला प्रसाद, मुद्दा यह है कि रोडवेज कर्मचारी सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और ठीक इसी तरह की स्थिति प्रदेश में पहले भी देखने को मिलती रही है। आंगनबाड़ी वर्कर्स भी सड़कों पर है। आपका इस पर ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या है? सीधा मुद्दे पर आइए। राधे राधे जी, वंदे मातरम जी। हम ये कहना चाह रहे हैं जी, हम 70 साल से देखते आ रहे हैं, जो भी कर्मचारी होते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी होते हैं। आवाज आ रही है जी? जी ज्वाला प्रसाद जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। हाँ, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हो, वो 70 साल से धरने पे धरना रोड पे बैठ जाते हैं। अब उनकी भारी भरकम सैलरी होती है। आज जो कर्मचारी हैं, अगर उनकी सैलरी देखा जाए और उनका प्लस में उनका फीडबैक काउंट किया जाए तो इज इक्वल टू नहीं होता। कईयों को तो सैलरी काउंटिंग ही नहीं होती, कितने 1 घंटे में भी काउंटिंग नहीं होती उनकी पैसों की, और वो सैलरी पर टीए डीए बीए जो भी होता है बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जनता की आप सेवा कीजिए। सरकारी नौकरी मिल गई है तो भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। 125 करोड़ जनता में जिसको नौकरी मिलती है, बहुत कम चांस होते हैं जिनको सर्विस मिलती है। ये तो भगवान का तोहफा है। और फिर ये देखिए, जिसके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं, जिनका दादा भी सर्विस में नहीं, बाप भी सर्विस में नहीं, और 8% युवा है वो सर्विस में नहीं, उन घरों का क्या है? वो कैसे गुजारा करते हैं? तो ये सबसे पहले तो मैं तो ये कहूंगा, सरकार को ये कर्मचारियों का बिल्कुल भी ध्यान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये इनका फीडबैक 90% मोस्टली जो कर्मचारी होते हैं, इनका जनता के हित में नहीं होता। जनता इनके पास काम करवाने के जाती है, जनता महीनों के महीने चक्कर काटती है, और आज ये धरने पे धरना प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मांग होती है, अच्छी बातें हैं, लेकिन जो बाकी कर्मचारी तो एक लिमिट के होते हैं, काउंटिंग होती है। अगर कर्मचारी वो एक तरफ कर दीजिए और बाकी जनता को आप एक तरफ कर दीजिए, कितनी तकलीफ में है जनता, अपना गुजर बसर कैसे कर रही है। सरकार से मेरा नम्र निवेदन है, हमारी समिति की तरफ से, नागा बाबा पूर्णानंद मंगलान सेवा की तरफ से, कर्मचारियों का ध्यान बिल्कुल अभी कुछ समय के लिए कंट्रोल कर दीजिए। ठीक है। और जो बाकी जो जनता है उनकी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि वो जनता इतनी तकलीफ में है। रोडवेज का क्या, रोडवेज का तो आज इतना है, रोडवेज का तो इतना घाटे पे घाटे चल रही है, रोडवेज कर्मचारी ही फीडबैक दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है ज्वाला प्रसाद, बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। चलिए, यशपाल सिंह भी हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं। यशपाल सिंह जी, आपका इस टॉपिक पर क्या सोचना है, क्या राय है आपकी? मेरी राय ये है कि इनकी जायज मांगे हैं, जो रोडवेज कर्मचारी हैं, ज्यादा मांगे नहीं है, क्योंकि पब्लिक परेशान है। नए ट्रांसपोर्ट है, आपको भी पता, अभी 7 साल में नई बसें नहीं आई और सारी कंडेम हो चुकी है, तकरीबन महकमा खत्म हो चुका है। इन्होंने रोडवेज बसें अभी तक लेनी चाहिए थी, जो 809 का वादा किया वो भी साल भर निकल गया। कभी नवंबर की कह रहे थे, दिसंबर की कह रहे थे, अभी मार्च भी निकल गया है, लेकिन सरकार बसें नहीं ले रही। इनकी जायज मांगे है, रोडवेज कर्मचारी कोई गलत नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि पब्लिक को देखते हुए इन्होंने भी थोड़ा देखना चाहिए कि पब्लिक परेशान ना हो, और सरकार को भी समझना चाहिए। हमारी मांगे तो ये है कि भाई सरकार को समझना चाहिए कि भाई जो ये कर्मचारी कर रहे हैं ये अपने लिए नहीं कर रहे, ये पब्लिक के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, ट्रांसपोर्ट खत्म हो चुकी है बिल्कुल। इन्होंने बसें, नई बसें लेनी चाहिए। ठीक है यशपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। हमारे साथ विजय भी जुड़ गए हैं। विजय, आपका इस टॉपिक पर क्या सोचना है? हाँ जी, ऐसा है जी कि पब्लिक को ट्रांसपोर्ट जरूर चाहिए जी। और ट्रांसपोर्ट के बगैर बहुत से रोजगार नहीं चल सकते, लेकिन साथ साथ में ये भी होना चाहिए कि कर्मचारियों का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। हमने कई बार देखा है कि बस स्टैंडों के ऊपर ड्राइवर और कंडक्टर बस नहीं रोकते और पब्लिक को परेशान करते हैं, और ऐसी व्यवस्था कई बार देखी है कि प्राइवेट गाड़ी आगे आगे चल रही है, सरकारी गाड़ी पीछे पीछे चल रही है, जबकि वो उसको क्रॉस करके वो उस आगे की सवारी को उठा सकती है।
लेकिन वो नहीं उठाते। अगर किसी तरीके से, जैसे कि मेट्रो सिस्टम है, मेट्रो सिस्टम के अंदर भाई कोई भी आदमी है जब भी गाड़ी में बैठेगा जब उसको किराया दे दिया जाएगा, उस हिसाब से कोई ऐसी व्यवस्था की जाए। और जितना भी भंडारण है वो भंडारण के ऊपर भी निगाहें रखी जाए, क्योंकि हर 7 पे उल्लू बैठ गया, और जब हर 7 पे उल्लू बैठ गया, जब एक प्राइवेट बस वाला कम से कम 5-6 आदमी रखता है और वो 6 महीने में, साल में एक बस की दूसरी बस बढ़ा देता है। हरियाणा रोडवेज का एक इतिहास था, और एक दिन के अंदर इतने किलोमीटर निकालते थे कि पूरी की पूरी धरती का एक चक्कर लग जाता था। तो आज ऐसी व्यवस्था जो हुई है हमारे इन कर्मचारियों की वजह से हुई है, क्योंकि अगर हमारे कर्मचारी ठीक व्यवस्था से कार्य करते और ये लीकेज नहीं होती तो आज हरियाणा रोडवेज मेरे ख्याल में विश्व के अंदर पहले नंबर पे होती। इस रोडवेज को ना कर्मचारी और अधिकारियों ने डबोया है। धन्यवाद जी। ठीक है विजय कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो अगर आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे जो सवाल हैं वो भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो आप इन सवालों का भी जवाब दे सकते हैं। सवाल एक एक करके आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल, रोडवेज कर्मचारियों की मांग कितनी जायज है? रोडवेज कर्मचारियों के आगे अब चुनौतियां क्या है? कब पूरी होगी रोडवेज कर्मचारियों की मांगे? क्या कर्मचारियों की मांगों पर सरकार गंभीर है? प्रदर्शन से यात्री परेशान, कौन जिम्मेदार? तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0124482901 पर। आपका इस टॉपिक पर क्या सोचना है, आपका ओपिनियन क्या है, आपका नजरिया क्या है, आप इन नंबर्स पर कॉल करके हमें अपनी राय दे सकते हैं ताकि आपकी राय भी दूसरे दर्शक भी सुन सकें। और इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे जो सवाल हैं वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप चाहें तो इन सवालों का जवाब भी दे सकते हैं, तो आप इससे कॉल कीजिए। चलिए, चेन्नई से हमारे दर्शक प्रेम भी जुड़ गए हैं। प्रेम, आपका बहुत स्वागत। आपका इस टॉपिक पर क्या सोचना है? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि भारतवर्ष में एक हवा सी चल गई है, सब अपनी मांगे रख रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है, इसमें सरकार को जाना चाहिए। कोई भी तरह की देखे आप, कोई भी तरह की देखे, सब जगह आंदोलन, सब जगह मांगे। क्या कारण है? या सरकार कमती है या मांगने वाले जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं? इसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए। मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट ने जब से ये गवर्नमेंट केंद्र में आई है, इसने गरीब आदमियों की, भूखे आदमियों की ऐसी नसें पकड़ ली है, बेरोजगार आदमियों को, कि उनको मुफ्त में देने की आदत डाल दी। उससे क्या है कि और भी आदमियों ने ये देखा कि हर चीज में अपने उठाओ। तेजी कोई बात नहीं, कर्मचारियों की मांगे जितनी पूरी करेंगे, गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ है पूरी करने को। कोई के किसानों की मांगे हैं, आंगनबाड़ियों की मांगे हैं, फिर उसके बाद बेरोजगार युवकों की मांगे हैं। तो सर, सरकार को कहीं ना कहीं तो सोचना चाहिए कि ये मांगे खाली हम अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरी करते रहेंगे, इसके लिए कोई कानून नहीं बनाएंगे तो आगे भविष्य का क्या होगा? जब 5 साल बाद या 10 साल बाद इस भारत के भविष्य का क्या होगा? और देखा जाए तो सर, ये नेता जो अपने ऊपर जो लुटाते हैं, आज इन्होंने एयरपोर्ट बनाए 10-10 हजार करोड़, 5-5 हजार करोड़ रुपया खर्चा करके, आज ये सड़कें बना रहे हैं इतना खर्चा कर। तो सर, इनकी भी मांगे पूरी कर दी जाए ना, क्या फर्क पड़ता है गवर्नमेंट को फिर 10-20 हजार करोड़ रुपया इनको देने में? अपनी थोड़ी कमाई कमती कर ले। आज मोदी जी गुजरात में जाके रैली निकाल रहे हैं, उसपे 100 करोड़ रुपया लगा होगा। आज आप पार्टी वाला पंजाब में रैली निकाल रहा है, उसपे 50 करोड़ रुपया खर्चा हुए होंगे। ये 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए उनकी जगह इनको दे दिए जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? आप तो मत दीजिए, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए सब करना है। अब हरियाणा गवर्नमेंट को तो बहुत सोचना पड़ेगा। मोदी जी ने कह दिया डबल इंजन। उनका डबल इंजन बोलने का मतलब था कि मैं केंद्र में हूँ इसलिए हरियाणा में भी सरकार ले आओ। अब अगर आप वाला पंजाब में ले आया, वो हरियाणा ले आएगा और दिल्ली कर ली उसने, ये 3 कर दी। और उसके बाद में अगर वो गुजरात में भी ले आया और यहाँ पे ले आएगा तो उसके बाद इनका क्या होगा? मोदी जी का 2024 में आने का जो सपना हो तो टूट ही जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने अपने कर्कश से सारे वाहन छोड़ दिए। जितने भावुक बनाना था जनता को उतना भावुक बना लिया। चाहे महिलाओं को लो, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये करो वो करो, सब कर लिए। ठीक है प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए। तो लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं। अगर आपको भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं।
और लगातार इस टॉपिक से रिलेटेड भी हमारे जो सवाल हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। एक एक करके आपके सामने उन सवालों को भी रख देते हैं। रोडवेज कर्मचारियों की मांग कितनी जायज है, रोडवेज कर्मचारियों के आगे अब चुनौतियां क्या है, चैलेंज क्या है? क्योंकि एक तरफ रोडवेज कर्मचारियों की मांगे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का रवैया ऐसा है कि सरकार ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है कि रोडवेज कर्मचारियों की मांगे कितनी जायज हैं, और अगर जायज लगती हैं तो उनको कब माना जाएगा। तो मोटा माटी जो कर्मचारियों की मांगे हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। 2016 की ई पॉलिसी को रद्द किया जाए, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। लेकिन सरकार का रुख क्या है ये जानना भी बहुत जरूरी है। और आपको ये भी बता दें, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि सरकार और रोडवेज कर्मचारियों के बीच क्या बातचीत हुई है कभी? इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि पिछले 7 सालों से, यानी कि मनोहर सरकार के सत्ता संभालने के बाद से रोडवेज कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी मांग को पूरा किया जाए। और उनकी मांगे क्या हैं? जो प्रमुख मांगे हैं वो हमने आपके सामने रख दी कि 2016 की पॉलिसी को रद्द किया जाए, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। अगर सरकार का अधिकार क्षेत्र नहीं बन पा रहा है या फिर बजट अलाउ नहीं कर पा रहा है तो इस बात को भी रोडवेज कर्मचारियों के साथ बातचीत की टेबल पर बैठकर रख देना चाहिए, ताकि रोडवेज कर्मचारियों के दिमाग में भी ये बात बैठ जाए, घर कर जाए। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि इस मसले का समाधान कब निकलेगा, कैसे निकलेगा। हालांकि पिछले कई दिनों से आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पलाइन वर्कर्स भी कई दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं, उनकी मांगों का भी अभी कोई समाधान नहीं निकला है। चलिए, ईश्वर चंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हमारे दर्शक। ईश्वर चंद शर्मा, आपकी राय क्या है इस टॉपिक पर? सर, मेरी राय ये है, मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, ये गुड़गांव बस अड्डे का भी कोई समाधान होगा जी, ऐसा ही होगा? क्या नाम है, मैं ये माननीय परिवहन मंत्री जी से। ईश्वर जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, अपनी बात रखिए जल्दी से। भाई, ये इसका कोई समाधान होगा जी गुड़गांव बस अड्डे का, या क्या नाम है? और ये दूसरा, ये रोडवेज कर्मचारी भाई जो ये हड़तालें कर रहे हैं जी, ये प्राइवेट बस वाले जो हैं ये 1 साल के अंदर 2-2 बसें बना लेते हैं, और ये हमारे जो भाई हैं ये 1 साल के अंदर करोड़ रुपए का घाटा दिखा देते हैं। ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? ठीक है ईश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे दर्शक इस बात पर एम्फसाइज कर रहे हैं कि प्राइवेट बस वाले एक बस खरीदते हैं, लेकिन कुछ साल बाद इन बसेस की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि उनकी प्राइवेट बस का जो काम है वो 2 गुना हो जाता है, बढ़ जाता है, विस्तार कर जाता है। लेकिन रोडवेज कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो वहीं की वहीं खड़ी हैं, और रोडवेज की जो बसें हैं वो मुनाफे में नहीं चल रही, वो घाटे में चल रही हैं। तो यहां पर विरोधाभास क्यों है, ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ रहे दर्शक, जिनके द्वारा ये सवाल पूछा गया है कि एक तरफ प्राइवेट बस वाले हमारे प्रदेश में फल फूल रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, अपना विस्तार कर रहे हैं। अगर कोई एक बस खरीदता है तो कई साल बाद बसों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन रोडवेज विभाग में बसों की संख्या कम भी हो रही है, और रोडवेज विभाग घाटे में भी क्यों चल रहा है? दोनों बातों में विरोधाभास क्यों है? ये सवाल हमारे साथ जुड़ रहे दर्शक पूछ रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से भी ये सवाल है कि इस सवाल का जवाब उनको देना चाहिए कि प्राइवेट बस वाला अगर प्रदेश के अंदर कोई काम खोलता है तो उसकी बसेस की संख्या बढ़ती चली जाती है, विस्तार होता जाता है, यानी कि प्राइवेट बस वाले मुनाफे में चले जाते हैं। लेकिन रोडवेज विभाग का हाल यह है कि जितनी बसेस फिलहाल प्रदेश में है, वर्तमान में है, वो संख्या भी कम होती चली जाती है, और सरकार को फिर महसूस होता है कि रोडवेज विभाग में कई हजार बसों को शामिल किया जाए। अभी हाल ही में बजट पेश हुआ था 8 मार्च को, जिसमें परिवहन विभाग का बजट एलोकेट किया गया, आवंटित किया गया, जिसमें यह भी बताया गया कि कई हजार बसेस को रोडवेज विभाग में शामिल किया जाना है।
और ठीक इसी तरह की मांग रोडवेज कर्मचारी कर रहे हैं कि रोडवेज विभाग में आप 10,000 बसों को शामिल करें, लेकिन सरकार का आंकड़ा इससे बहुत अलग है, जमीन आसमान का अंतर है। तो सरकार को सामने आकर जवाब देना चाहिए ताकि प्रदेश की जनता को भी इन सवालों का जवाब मिल सके। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 01244829011 पर। अगर आप इस मसले पर, इस टॉपिक पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर जल्दी से कॉल कीजिए, समय बहुत कम बचा है। तो कार्यक्रम समाप्त हुआ उससे पहले आप अपनी राय दे सकते हैं कि आपका क्या सोचना है, आपका नजरिया क्या है इस टॉपिक पर। आखिर प्रदेश में रोडवेज विभाग घाटे का सौदा कैसे बन गया, देखते ही देखते घाटा कैसे होता चला जा रहा है रोडवेज विभाग का, जिसका खामियाजा रोडवेज कर्मचारियों को भी भुगतना पड़ रहा है, परिचालकों को भी भुगतना पड़ रहा है। तो रोडवेज विभाग से संबंधित आज का मुद्दा है, और मुद्दा यहां पर यह है कि रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं और सरकार के खिलाफ लामबंद होकर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांग को भी सामने रख रहे हैं। हालांकि रोडवेज कर्मचारी पिछले 7 सालों से समय समय पर प्रदर्शन करते रहे हैं, सरकार को जगाते रहे हैं, सरकार से मांग करते रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया, इनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया। ये इस बात को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई थी रोडवेज विभाग के कर्मचारियों की कि सरकार हमारी मांगों को अनसुना कर रही है। इसलिए आप देखिए कि 7 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है रोडवेज कर्मचारियों को प्रदर्शन करते हुए, लेकिन रोडवेज कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं निकल पा रहा। तो समाधान कब निकलेगा, कैसे निकलेगा? सरकार के कर्मचारी, सरकार के नुमाइंदे, सियासतदान बातचीत की टेबल पर आमने सामने कब होंगे, जिसमें एक तरफ रोडवेज विभाग के कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल होगा तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के नुमाइंदे होंगे। आमने सामने मिल बैठकर बातचीत करेंगे, दोनों तरफ से अपनी अपनी तर्कें रखी जाएंगी और दलीलें भी रखी जाएंगी, तभी मसलों का समाधान निकल सकता है। लेकिन जल्दी से रोडवेज विभाग के कर्मचारियों की मांगों को पूरा करना होगा। ये बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि रोडवेज विभाग के कर्मचारियों ने ऐलान कर दिया है कि अगर बातों को नहीं सुना गया, बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो 28 और 29 मार्च को प्रदेश व्यापी हड़ताल पर हम जा सकते हैं, यानी कि काम प्रभावित होगा सीधे तौर पर कहें तो। और अगर काम प्रभावित होगा तो लोगों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार को सोचना होगा कि जो जायज मांगे हैं उस पर विचार करें।